व्हाट्सअप गाइस, आज की वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, टाइटल वाइज भी। महेश दल्ले एंड मनीषा की सच्चाई। तो भाई क्या है ये सीन, देखते हैं वीडियो में। वीडियो की काफी इंटरेस्टिंग। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो को कर दे लाइक और अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप भी शेयर कर सकते हो। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। अरे वाह लड़की 1 2 3 को। अरे जड्डू अंग्रेजी चमड़ी, तूने उसे आकांक्षा की पुच्ची ली थी ना, इधर आप बदल लूं। अब दिल को ठंडक मिली। अरे ये बुड्ढा यहाँ भी चालू हो गया। महेश दल्ले रुक जा, बेइज्जती हो जाएगी। स्वागतम मित्रों एंड मित्राणियों। तो आज बहुत ज्यादा भारी डिमांड पर हम बात करने वाले पूजा के पापा, एल्विश के पापा और मनीषा के बारे में। मुझे पता है कि मेरी बिग बॉस वाली वीडियोस पे ज्यादा व्यूज नहीं आ रहे हैं, पर मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों की डिमांड आ रही है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शुरू में ही कर दो, धन्यवाद। तो पहला टॉपिक है पूजा के पापा, और दुनिया की नजरों में महेश दल्ले मतलब भल्ले वाले, मतलब काफी भोले भाले आदमी है, बस थोड़े से ठरकी हैं। महेश दल्ले बेड़ा दल्ले बेनी बाप तेरा नल्ला है। इसको देखकर ऐसा लगता है कि महेश दल्ले वाला गाना इसके लिए नहीं बना, ये पैदा इस गाने के लिए हुआ है। और सही बताऊं तो जब भी आप YouTube पे महेश दल्ले सर्च करोगे ना, तो वो गाने से ज्यादा इसकी वीडियोस आती है। वैसे दोस्तों, जो लोग सोच रहे होंगे कि मैंने गाली दी, तो दल्ले कोई गाली नहीं है। दल्ले एक नॉर्मल वर्ड है जो कि दलाल का शॉर्ट फॉर्म है, और दलाल का मतलब होता है ब्रोकर, तो कोई गाली नहीं है। बाकी इसके दिल में सबके लिए प्यार है, चाहे लड़की हो या लड़का, इसका दिल सबके लिए तैयार है। जिसके पास जाता उसको पकड़कर चुम्मी ले लेता उसकी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि महेश दल्ले बिग बॉस में करने क्या आया है। ऑडिशन लेने आया है, सबकी चुम्मी लेने आया है, या अपनी बेटी पूजा भट्ट से मिलने आया है। वैसे वो सबको अनकंफर्टेबल करने में लगा था, और सबके सब लोग चांस मारने में लगे थे कि किसी मूवी में हमें भी ले है। पर इनको पता नहीं है कि बिग बॉस से इसने अभी तक सिर्फ एक ही इंसान को कास्ट किया है, वो है सनी लियोनी, और मूवी थी जिस्म 2 नहीं जिस्म 2। और अगर उसको बेबिका को कास्ट करना पड़ा तो हाईवे 2 बनानी पड़ेगी। और भाई साहब, जिस तरह वो मनीषा को ऐसे करके पकड़ के बोल रहा था, आंखों में देखो मेरी, है खामोशी से बात करो, मुंह से मत बोलना, ना नक को बिल्कुल नहीं। अभिषेक बाजू में खड़े होकर अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा था, उसका मुंह देखने लायक था वहां पे। ए थांबा थांबा, कोई पूछ लो भाई उससे कि उस बेचारी की आंखों में ढूंढना क्या चाहता है, हमें भी बता दे महेश दल्ले। पर फिर उसके बाद महेश भाई को अपनी एक कहानी याद आ गई, जब वो बहुत ज्यादा दारूबाज हुआ करते थे, नशेड़ी, और वो एक बार रोड पे अपना सर पटक के सो रहे थे। शायद उन्हें उस वक्त रिया चक्रवर्ती का कंधा नहीं मिलता था अपना सर पटकने के लिए, तो वो रोड पे पड़े रहते थे। और ये पूरी कहानी भाई साहब ने एल्विश यादव का हाथ पकड़ के सुनाई है। वो एल्विश भी सोच रहा था कि भाई हाथ तो तूने पकड़ा है, चुम्मी वुम्मी मत ले लेना सबकी तरह मेरी। वैसे अगर वो ले भी लेता तो एल्विश यादव ने खुद ही मैनिफेस्ट किया था। महेश दल्ले, ये रहा महेश दल्ले। चल भाई गले लग मैं, चल वंस हाँ अभी बदलता हूँ। पर मानना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा गहराई का रिश्ता मुझे महेश भट्ट और अविनाश के बीच में लग रहा था। जिस प्रकार से दोनों का मतलब चश्मा हटा के आई कांटेक्ट चल रहा था, जिस प्रकार की रोमांटिक टेंशन थी उनके बीच में, मुझे लग रहा था जेड और आकांक्षा वाला जो चुम्मी पप्पी वाला सीन था वो रिक्रिएट कर देंगे ये लोग। अरे शर्माना क्या, घुस जाओ एक दूसरे की आंखों में दोनों। हाय हाय हाय, इस प्रकार कैसे देख लेते हैं। बाकी कभी कभी मुझे लगता है कि महेश दल्ले ठरकी नहीं है, दिक्कत है उसके साथ कुछ, बहुत ज्यादा टची है वो, मतलब बिना टच करे तो वो रह ही नहीं सकता। कभी बेबिका का हाथ पकड़ के रख लेगा, कभी एल्विश को पकड़ के बोलेगा कि मेरे बाजू में बेटा दूर क्यों खड़े हो, तो कभी वो मनीषा को अकेले में ले जाके उससे बातें करेगा। और बातें भी ऐसी भाई साहब तुमने सुनी नहीं होंगी किसी के मुंह से, ऐसी बातें आपको नॉर्मली सुनने को नहीं मिलती। देखो तुम्हारे अंदर वो बेसिक गुण तो है, चेहरे पे नमक है, देसी, एक तुम्हारे अंदर एक महक है तुम्हारे अंदर। अबे थामा थामा, इंसान की बात कर रहा है या रोटी की? देखो तुम में नमक है, महक भी है, बस थोड़ा सा तेल डाल के तुम्हें बघार दिया जाए, तुम्हारा पराठा बहुत अच्छा बनेगा। कौन बात करता है भाई ऐसी? तुम्हारा अंदाज अपना है, डांस वांस तो समझ में आता है, किसी के सब डांस सब करते हैं, मगर उसके अलावा क्या है? अरे हाँ, डांस करना तो बहुत आसान है, सबको आता है। अभी बोलो महेश दल्ले से, उठ की चिकनी कमरिया पतली कमरिया, कौन सा गाना था वो, चिकनी चमेली पे ऐसा पहुओ चढ़ा के नाचेगा, सबकी कमरे हिलवा देगा। पर मेरे भाई सड़े हुए भुट्टे के फूटे हुए दाने, सबको नहीं आता डांस करना। ये देख ले एग्जाम्पल। मुंदरी बनाई फिरे ते विच नक जड़वाई फिरे, एक पासे बिल्लो तेरा नाम लिखवाई फिरे। ये सब देखने से पहले मैं अंधा क्यों नहीं हो गया? ये क्या चल रहा है जी? गोपी बहू और कोकिला बहन के गहने चुरा के ये सब कर रहा हो तुम, ऐसी अश्लील हरकतें, और ये बार बार मीटिंग का बोल के ये सब करने भगता था। बता रहा हूँ, गोपी बहू के हाथ लग गया ना, पिछली बार लैपटॉप धोया था, इस बार तेरे को धोएगी। और धोया तो वैसे एल्विश के पापा ने था, शो में जाके सबको रोस्ट करा,
पूजा भट्ट से थोड़ा सा प्रेम था बाकी। पर एक चीज उनकी बहुत गलत लग गई पूरी ऑडियंस को, उनने फूहड़ बोल दिया मनीषा को, जिसपे बहुत सारे लोगों का मानना था कि काफी गलत बोला। मैंने भी जब गूगल किया तो वहां अश्लील लिखा हुआ था, पर जब मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, मेरे भी कुछ दोस्त है हरियाणा में, उनसे पूछा तो वो कहते हैं ये नॉर्मल वर्ड है और इसका मतलब अश्लील नहीं है, इसका मतलब पागल चंचल ऐसा कुछ होता है। आप किसी भी चीज के एग्जैक्ट मीनिंग पे जाओगे तो वो काफी गड़बड़ हो जाता है मामला। जैसे कि मनीषा ही बहुत बार साला साला बोलती रहती है सबको। अब साले का असली मीनिंग तो ये होता है कि पत्नी का भाई, पर क्या वो सबको अपना पत्नी का भाई बोल रही है? उसकी तो कोई पत्नी नहीं है ना, वो तो लड़की है। हर चीज का एग्जैक्ट मीनिंग आप नहीं पकड़ सकते। वैसे उनके फूहड़ का भी वो मतलब नहीं था। बाकी जिसको जो सोचना है वो सोचेगा। और काफी सारे लोगों ने एल्विश को सपोर्ट करना छोड़ दिया ये सोच के कि उसके पापा ने ऐसा बोल दिया। कोई सेंस है इस बात की? अब तुम्हारी अपनी चॉइस है, उस पर मैं कुछ नहीं बोल सकता, पर एग्जैक्ट मीनिंग पे ना जाएं तो इतना कुछ गलत बोला नहीं गया है। और ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर चीज के अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं। जैसे कि मनीषा को देखने का जो पर्सपेक्टिव है बिग बॉस के अंदर के ज्यादातर लोगों का, वो बहुत अजीब है। वो लोग ये सोचते हैं कि ये छोटे शहर से आई है, ये हम लोगों के बीच में नहीं है, टीवी इंडस्ट्री की नहीं है, तो इसके साथ बुरा व्यवहार किया जाए। उसको वो लोग ऐसे ट्रीट करते हैं, कभी कभी ऐसा फील होता है जैसे वो नौकर होगी उनकी। और पूजा भट्ट तो उसको बहुत बुरी सी नजरों से देखती है और क्या कहते हैं, पहले तो बड़ी उसको दया दिखाती थी, छोटे शहर से आई है, क्योंकि शुरू में उसको अपनी इमेज बनानी थी। और फिर जब चलते 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 अब वो थक चुकी इमेज बना के तो अपने असली रूप पे निकल आई। बाकी मनीषा मेरे पर्सपेक्टिव में मुझे बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग लगती है बाकी लोगों के तो मुकाबले, चाहे वो लड़ाई करे, प्रैंक करे या फिर फ्लर्टिंग करे, उसका वही असली नेचर है। बाकी बिग बॉस के जो लोग हैं वो लोग बार बार उसको फेक बोल बोल के उसको भी खुद को फील करवा देते कि शायद मैं फेक कर रही हूँ, कुछ गलत कर रही हूँ। पर एक झूठ कितनी ही बार बोला जाए वो सच नहीं बनता। जैसे कि बिग बॉस की मेरे को पहले की भी एक क्लिप मिली ये इसकी मनीषा की, जिसमें वो वैसा ही नेचर दिख रहा है उसका जैसा बिग बॉस में दिखता है, फ्लर्टी सा, मस्ती मजाक सा। ये देख लो आप लोग। शादी नहीं करेंगे वो ठीक है। हाँ ओके। सुनिए, धोखा नहीं दीजिएगा। सुनिए हेलो, आप पानी पीजिएगा, मंगा दें। आप मेरे सेट पे हो कि मैं आपके सेट पे आया हूँ? अरे आपका घर मेरा घर। और एल्विश और अभिषेक को छोड़ के बाकी के जो लोग हैं उन लोगों का नेचर भी मनीषा के प्रति बहुत ज्यादा अजीब रहता है। और आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जिया शुरू में किसी से लड़ाई नहीं करती थी, उसकी पहली लड़ाई भी मनीषा से हुई थी, क्योंकि वो हंसी टिटोली करती रहती है तो उसको वो वीक लगी और उसके ऊपर वो इस प्रकार से चढ़ गई कि मनीषा रो तक दी थी उस दिन। अब कोई इंसान अगर नकली बनता रहता तो अपना रोने वाला साइड क्यों दिखाता? मतलब इतनी आसानी से कि जरा सी लड़ाई हो वो रो रही है कोने में बैठ के, तो वो तो वीक ही दिख रही है ना। बाकी जिया का लड़ने का तो एक ही इंटेंशन था कि बाकी अगर किसी से भी वो, मतलब जितने भी लोग हैं उनमें किसी से पंगा लेती तो उसको दिक्कत हो सकती थी बाद में, पर उसको मनीषा एक वीक कंटेस्टेंट लगी तो उससे लड़के वो फुर्सत हो गई। पर उसका भी उसको नुकसान हुआ कि फुकरा इंसान ज्यादातर टाइम मनीषा के साथ रहता है तो उसको उसके साथ फ्लर्ट करने का मौका नहीं मिला, जो उसको अपना फेक लव एंगल बनाना था वो भी नहीं बना पाई वो। और एक चीज नोटिस किया आपने कि फुकरा और मनीषा अकेले ऐसे लोग हैं जिनकी दोस्ती एकदम शुरू पहले ही दिन हो गई थी और अभी तक चल रही है, अभी तक कोई ऐसी भयंकर सी लड़ाई नहीं हुई है। और बेबिका से जो पहले मनीषा की दोस्ती हुई थी तो वहां भी मनीषा ने बहुत साथ दिया उसका, कि अगर बेबिका गलत भी है तो भी वो उसको बाद में जाके समझाती थी, कोशिश करती थी कि ठंडा रखे उसको, उसकी ज्यादा गंदा ना बोलने दे। और जैसे ही मनीषा बेबिका से छूटी, बेबिका एकदम हद पे आ गई गंदगी करने के। और बेबिका से भी लड़ाई मनीषा की क्यों हुई थी? क्योंकि बेबिका को उसने सच बोल दिया था, सामने से तो डिफेंड कर दिया था पर उसको बाजू में ले जाके उसने बता दिया था कि तू यहाँ पे गलत है, तो उसको आग बबूल हो गई, वो उससे लड़ ली। और ऐसे ही मनीषा कह रहा हूँ पूजा भट्ट के साथ हुआ था। पूजा भट्ट के मुंह पे जब उसने बोल दिया कि आप यहाँ पे गलत हो, वहां गलत हो, तो पूजा भट्ट को भी वो बुरी लगने लग गई। वरना उससे पहले तक पूजा भट्ट भी बहुत मनीषा करती थी कि छोटे शहर से आई है, मैं इसके साथ हूँ। पर मेरे हिसाब से पूजा भट्ट को नाराज नहीं करना चाहिए था मनीषा को, फिर सलमान भाई को बुरा लग गया। और पूजा भट्ट तो वैसे भी चिड़चिड़ाती रहती है उससे। जब आशिका भाटिया जा रही थी, वो दोनों रो रही थी, तब भी पूजा भट्ट और उनकी गैंग मिलके विलेनबाजी कर रही पीछे बैठ के। आई लव यू फेक बोल रही थी। लॉर्ड रियली शी लॉस्ट अ पेट। ये रोई तो इसको फुटेज मिल गई। हे भगवान, आशिका को पेट बोल दिया उसने बेबिका ने, फिर भी वो चारों खड़े होकर हंसी टिटोली कर रहे हैं इतनी देर में। अब पर इस चीज को सलमान खान भी नहीं उठाएगा कि तुमने उसको पेट बोल दिया। ये कोई अच्छा वो नहीं है, एक इंसान को आप पालतू बोल दे रहे हो। और ये लोग इतने ज्यादा नकली है कि इनको सब कुछ नकली लगता है। वो अगर कुछ भी कर रही है, रो रही है, वो नकली है। उसकी दोस्त जा रही है, रो रही है, तो जेन्युइनली उसमें नकली क्या है? और सबसे ज्यादा गलत चीज तो मुझे तब लगी जब सलमान खान ने मनीषा को डांट दिया कि इरिटेट मत करो, अपनी जगह पे बैठो मनीषा। बिग बॉस के इतने सीजन आए, मैंने जितने भी सीन वगैरह देखे, 2 सीजन तो मैंने बढ़िया तरीके से देखे कि जब भी कोई कंटेस्टेंट रो रहा होता है तो सबके सब आके चढ़ जाते हैं, अरे अरे मत रो, नाटक करते हैं। और यहाँ तो उसका दोस्त था एल्विश, वो रो रहा था, एक सीट छोड़ के बेबिका हट नहीं रही थी, तो वो उठ के आई, उसमें भी उसको चमका दिया सलमान खान ने। क्यों? क्योंकि पूजा भट्ट से जो पंगा ली थी, पूजा डार्लिंग से अगर कोई पंगा लेगा तो सलमान खान को चमका सकता। और मुझे जो मनीषा की सबसे ज्यादा बेस्ट चीज लगी है इस पूरे सीजन में, वो ये कि उसने एक भी बार वुमेन कार्ड नहीं खेला। उसके हाथ से एक बार क्या कहते हैं वो फेंक दिया था जेड ने, वो जब आटा लेके जा रही थी, तब भी उसने नहीं बोला कि एक लड़की के साथ ऐसा बिहेव करते। तो जब पूजा भट्ट के सब वाला टास्क हो रहा था,
तब उसको क्या कहते हैं एक हल्का सा धक्का लगा तो लुढ़कती हुई गई थी वो। बेबिका ने उसको धक्का दिया, जब भी उसने बेबिका की ना बॉडी शेमिंग करी ना एक भी बार उसने कभी भी अपना लड़की होने का वो करा कि मैं तो लड़की हूँ मेरे को ऐसे करो। बाकी सब लोग वुमेन कार्ड खेल चुके हैं, मनीषा ने अभी तक एक भी बार वुमेन कार्ड नहीं खेला। और वो जो उससे बोलते रहते हैं कि तुम अब दिमाग से खेलने लगी हो, दिल से नहीं खेलती। भाई बिग बॉस जैसी जगह है, वहां पे इंसान को दिमाग चलाना ही पड़ेगा। चालबाज अगर नहीं बनोगे तो बाकी सब लोग किसी न किसी प्रकार से तुम्हें इतना ह्यूमिलिएट कर देंगे कि इंसान खुद बाहर जाने को रोने लगेगा। और सोचने की बात यह है कि मनीषा को बिग बॉस वाले, अंदर घर वाले, एल्विश और आशिका और अपने अभिषेक को छोड़ के जितने लोग हैं सब लगे किसी प्रकार से वो करने में कि किसी प्रकार से घबरा जाए या उसको ऐसा टारगेट किया हुआ है सबने मिला के। जैसे वीकेंड का वार होता है, मनीषा जरूर डांट खाती है, जरा सी चीज पे डांट खा लेगी। बाकी उसको सब लोग फेक बोलते रहते। सलमान खान भी आके बोल देता है कि तुम नकली लग रही हो, तुम ढंग से कर नहीं रही। इतने सारे लोग लगे डिमोटिवेट करने में, पर वो डिमोटिवेट नहीं हो रही इतनी ज्यादा। मतलब शुरू में मैं उसको वीक समझ रहा था, वो आखिरी में उतनी स्ट्रॉन्ग लग रही है। तो अगर मनीषा टॉप 3 में होती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बाकी मेरे हिसाब से तो सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग मनीषा ही है। आप लोगों का क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में बताओ। और ये वीडियो भी नहीं चलेगी मेरी बाकी वीडियो की तरह, क्योंकि मेरी वीडियो होम पे नहीं जा रही है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अच्छा कल ना मैं बोलती हूँ, पहले मैं बोलूं ये भाई को वीकेंड का बार भेज दिया करने एक दो कि पहले सलमान खान पॉइंट ऑफ व्यू फिर भाई बता देगा। देखो ये नहीं पता है क्या, मेरे को एक फूहड़ की जो बात थी ना, इसने तो गूगल करा था वो चीज। मैंने गूगल करा था तो गूगल पे अश्लील वर्ड आया था लिखा हुआ। अब मैं एक चीज बताती हूँ, मेरी मम्मी मुझे फूहड़ उस वे में तो बोलेगी नहीं। मेरी मम्मी कई बार मुझे कुछ काम बताती है ना, मान ले दूध भगोने से भाई ग्लास में करना है, वो टपक जाए, मम्मी पता है हट तेरे फूहड़ वाले काम है सारे, समझ रहे हो? भाई हमारे यहाँ जैसे यूपी है फूहड़ ऐसे बोल देते हैं, अबे क्या करने जा रही है, क्या हो जाता है। कई बार होता है ना, वो बोला बढ़िया बोला ना रजत ने कि साला यूज करते हैं वर्ड, तो हमेशा उसका वो मतलब नहीं होता। भाई हरियाणा की थोड़ी सी लैंग्वेज ऐसी है कि लगता है जैसे हमारे यहाँ मेरी मम्मी मुझे 10 कामों बोलते हैं, अंकित तेरे फूहड़ों वाले काम, मान ले अलमारी खोली एक कपड़ा खींचा था, तेरे सारे काम फूहड़ों वाले हैं, समझ ले इस तरह से फूहड़ तो इसको बेवकूफ भी कह देती है, वो तो है चलो ये तो मार दूंगी। और सबसे ज्यादा कल मैंने एक इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे लोगों ने जो मैं बोलती थी अब बोल रहे हैं कि भाई एक बात बताओ, फिर एक हफ्ते का वेट क्यों कर रहे हो, पूजा भट्ट को ट्रॉफी दे दो ना। सब बोल रहे हैं, मैं अकेली नहीं, क्योंकि भाई आज तक नहीं सुना उसको 16 सीजन बिग बॉस के OTT मिला के ये 18वां हो गया। लेकिन बेबिका को भी बोला जाता तो उस तरीके से नहीं बोला जाता। नहीं बेबिका जिस तरीके से फुकरा या एल्विश या मनीषा को कई बार लगता है वो थोड़ा हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। एक चीज बताओ, एक ग्रुप हो गया एल्विश, अभिषेक और ये मनीषा का हो गया, ठीक है। एक तरफ ये अविनाश अब तो चला गया, पूजा हो गई, बेबिका हो गई, ठीक है। बाकी तो थोड़े लॉस्ट ही लगता है, वो तो किसी ग्रुप का पार्ट नहीं लगते। जड तो बिल्कुल ही एकदम स्पीचलेस रहता था कुछ भी। ये जो पूजा का जो ग्रुप है ना बेबिका और अविनाश को लेके, जो वो बहुत मतलब अपनी एज के लोग ना, अपनी क्या, मैं भी आई एम ऑल्सो 30+, बट मैं भी उससे मतलब मुझे कि मैं 5 मिनट भी उनकी कॉन्वर्सेशन वो झेल नहीं सकती, ठीक है। और एक मुझे ऐसा लगता है कि जो लास्ट वीकेंड का वार गया था वो एल्विश के ऊपर था, ठीक है। इस बार फुकरा के ऊपर है, बीच बीच में मनीषा को भी सलमान जो है वो डोज देते ही रहते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार इनमें कुछ बात है, तभी इनके ऊपर पूरा एपिसोड बना सकते हैं। बाकी पूजा बेबिका वो एंटरटेनिंग भी तो नहीं है, बाकी लोग इतने जड अविनाश, मेरे को कोई एक बंदा ऐसा दिखा दो जो लगातार मुझे ऐसा लगता है वो जगह फिल कर रहे हैं वहाँ, जगह लगातार उनके ऊपर 15 मिनट बोल के दिखा दे, कोई किसी और को टॉपिक ना हो, भाई वो चल रहे हैं उनके ऊपर। आपका क्या पॉइंट है बताना बिग बॉस पे, तो भाई पूरे दिन बोल सकती है। नहीं मेरे को फिर वो जो अनफेयर है वो लगता है। कल उसने बोल दिया मैं टास्क नहीं करूंगी, बिग बॉस ने बोला जाइए बैठ जाइए, उसके बाद बेबिका ने बोल दिया, किसी को कुछ नहीं बोला गया, वो तो उसके रास्ते पे चलती है, छोटी सोच। लेकिन पूजा की एक चीज है, पूजा क्या करती है, वो वर्ड यूज कर देगी फिर उसको कवर अप बहुत जल्दी कर देती है, उसके 2-3 चीजें। और हाँ पूजा भट्ट की एक और चीज है, जहाँ वो हल्का सा उसे कोई जवाब दे देना कि आप गलत हो या मर जाए, वो उन चीजों को पॉजिटिवली कभी ले नहीं पाती अपने ऊपर, और वो सोचते जो वो बोले बाकी सब पॉजिटिवली फॉलो करें उस चीज को। आपका पॉइंट ऑफ व्यू बताना। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।